पता नहीं क्यों पर ऐसी मेंटेलिटी भारतीयों में देखी जाती है कि यहाँ पर अगर आपसे बड़े स्तर पर कोई है तो उससे जलन होती है, जो कि अगर कुछ प्रतिशत हो या तो वो स्वाभाविक है कि हाँ होती है, मानवीय स्वभाव है, होना ही चाहिए अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड हो। लेकिन वो कुछ प्रतिशत नहीं रहती, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं एक बहुत ही कॉमन इशू की बात करूँ तो भारत के लगभग जो 1% इलाइट क्लास या फिर कहूँ बिजनेसमैन में जो खरबपति हैं, उनको पता नहीं क्यों लेकिन बाकी की भारतीय जनता को एक अलग ही जलन सी महसूस होती है, उनको देख के एक ईर्ष्या सी होती है। जबकि वे आपकी कंट्री की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, यानी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और ये मानिए कि अगर वो नहीं तो उनकी जगह और कोई ग्रो तो करेगा ही और अमीर भी बनेगा ही, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है, एक साइकिल है नेचर का जो चलते ही जाएगा। आज कोई और है, कल कोई और होगा, कल कोई और उस प्लेस को लेगा। पोजीशन फिक्स है लेकिन पीपल फिक्स नहीं है। और अगर कोई आपकी कंट्री में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको सपोर्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। यही चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज़ या अदर वर्ल्ड में अदर वर्ल्ड बोले तो अदर कंट्रीज़ में देखी जाती है कि वहाँ पर लोग सपोर्टिव ज़्यादा होते हैं, काइंड एंड ग्रेशियस ज़्यादा होते हैं बजाय जेलियस के। जेन्स और बाकी जो रिच और एफ्लुएंट कम्युनिटीज़ हैं उनमें आप देखोगे तो उनमें भी आपको ये एक कैरेक्टर कॉमन मिलेगा कि वे किसी से जेलियस नहीं है, वे ग्रेशियस है, वे गुड वेल विशर्स है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ तक कि कई सारी थ्योरीज या फिर कहें फिलोसॉफीज़ में तो इतना भी कहा गया है कि आप अगर किसी से कुछ ले रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन किसी को कुछ दे रहे हो तो उसमें भी वेल विशेस के साथ दो, ताकि आपको भी वेल विशेस मिले। और अगर कोई आपसे आगे निकल रहा है तो उससे जेलियस होने की ज़रूरत नहीं है, हेट्रेड रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव हो सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। लेकिन जेलियस होना आपके सिर्फ ब्लड को बर्न करेगी और स्ट्रेस एंग्जाइटी आपको देगी, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो सपोर्ट नहीं कर सकते तो हेट्रेड रखना तो बिल्कुल भी लाजमी नहीं है।